डीडी किसान, बदलते भारत की शान। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेले का शानदार समापन हो गया है। श्री अन्न द्वारा पोषण, खाद्यान्न और पर्यावरण सुरक्षा की थीम पर आयोजित इस महत्वपूर्ण कृषि मेले में लाखों किसानों ने भाग लिया और कृषि से जुड़ी नवीन तकनीक का शोध संस्थानों, स्टार्टअप व उद्यमियों के स्टॉल पर सजीव प्रदर्शन देखा। देखते हैं उप यादव की ये खास रिपोर्ट। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेले का शानदार समापन हो गया। मेले के अंतिम दिन बतौर मुख्य अतिथि भाग लेने आए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के माध्यम से विश्व में श्री अन्न का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार मेले की थीम श्री अन्नो द्वारा खाद्य, पोषण व पर्यावरण सुरक्षा रखी गई थी। लाखों किसान आए जिन्होंने 3 दिन तक यहाँ पर विभिन्न प्रकार की स्टॉलों के अंदर जाकर उन्होंने देखने का काम किया और जैसा कि किसानों के लिए सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं उनको भी यहाँ पर बताने का प्रयास किया और जिसमें मोटा अनाज जिसको कहा करते थे अब उसको श्री अन्न के नाम से पुकारते हैं और इसको लेकर मिलेट्स ईयर के रूप में 2023 मनाया जा रहा है और उससे आने वाले समय के अंदर छोटे किसान हैं उनको भी इससे अधिक लाभ मिलेगा। मेले के विषय पर मीडिया से बात करते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के संयुक्त निदेशक प्रसार डॉक्टर RN पडारिया ने कहा कि किसानों को नवीन कृषि तकनीक की जानकारी देने के लिहाज से कृषि विज्ञान मेला काफी मददगार रहा। मेला बहुत ही सार्थक रहा। वैल्यू चेन डेवलपमेंट जो शब्द कहलाता है कि पूरा श्रृंखला, मूल्य श्रृंखला इसका कैसे विकास हो, इस पर रखा गया। उसी प्रकार जिस तरह से अभी हम लोग जान रहे हैं कि डिजिटल उपकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है और भारतीय सरकार की योजना में डिजिटल करने का बहुत ही ज़्यादा इस पर बल दिया जा रहा है। तो इस पर भी हम लोगों ने एक सत्र रखा था जिसमें किसानों को ड्रोन का उपयोग या जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसमें कैसे वो बाजारीकरण कर सकते हैं, दूसरे जो हितधारक हैं उनके साथ कैसे जुड़ सकते हैं, इस पर एक सत्र रखा गया। केटेड के इंचार्ज डॉक्टर JPS डबास ने कहा कि किसानों की आर्थिक तरक्की सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक कृषि पद्धतियों से किसानों को जोड़ने की जरूरत को ध्यान में रखकर हमने मेले में व्यवस्था की थी। मेला अपने उद्देश्य में पूर्ण रूप से सफल रहा। सफल रहने का ये कारण है कि किसान जो है पूरे देश से लगभग 1 लाख के करीब किसानों ने भाग लिया है और साथ साथ में यहाँ पे नई किस्मों के जो बीज हैं वो भी उनको उपलब्ध हुए हैं और हमारे लगभग 70 से 80 किसान जो कृषि उत्पाद है उनमें मूल्य संवर्धन करते हैं, सीधी मार्केटिंग करते हैं, उन्होंने भी अपनी दुकानें लगाई हैं और सीधे उपभोक्ता को अपने पदार्थ उपलब्ध करवाए हैं। उसमें खासकर जो खाद्य श्री अन्न है उनसे बने पदार्थों का ज़्यादा यहाँ पे आकर्षण रहा है, जिसमें खासकर बाजरे के, रागी के और इन चीज़ों के जो उत्पाद थे उनको लोगों ने काफी बड़े पैमाने पे खरीदा है। मेले के दौरान नवोन्मेषी किसानों को सम्मानित भी किया गया, जिन्होंने इस कृषि विज्ञान मेले को किसानों के लिए तकनीक व नवाचारों से रूबरू करवाने के संदर्भ में महत्वपूर्ण बताया। कोरोना के अंदर जब लॉकडाउन आया तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं पढ़ाई को मैं एक उद्यम के रूप में चेंज करूं और मैंने छोटे से स्तर पे एक वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगाई, 17 बेड की वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगाई और मैं आज उसको बढ़ाते बढ़ाते आज 1100 बेड वर्मी कंपोस्ट के ऊपर पहुंच चुका हूं, जो शायद इंडिया की सबसे बड़ी वर्मी कंपोस्ट की यूनिट है। और इसी के साथ साथ मैं मेरे गाँव के लगभग 16 लोगों को रोजगार उपलब्ध करवा रहा हूँ और देश के 40,000 युवाओं को मैं ट्रेन कर चुका हूं जो पूरे देश में जाकर वर्मी कंपोस्ट का अपना छोटा मोटा व्यवसाय स्टार्ट कर चुके हैं। पुरस्कार मिलने के बाद ऐसा लगता है कि 80,000 नहीं, अभी 1,60,000 तक करो, ये पुरस्कार मिला है। और लोगों को भी वही मैसेज दो कि प्राकृतिक खेती की तरफ किसान लोग फिरवे, कि प्राकृतिक खेती ऐसा है कि जमीन बचेगी, जमीन हमारी माँ है, गौ माता है तो गौ माता भी बचेगी। जैविक खेती में हम लोग सेब की बागवानी करते हैं और बीच में हम सब्जी उत्पादन भी पूर्ण जैविक रूप से करते हैं और उसमें किस तरह से जैविक पद्धति से हम उत्पादन को अपना बढ़ा रहे हैं और अपने जो सॉयल है, जो मिट्टी है, उसकी भी उर्वरता को बनाए रख रहे हैं। इसके लिए ये इनोवेटिव फार्मर अवार्ड दिया गया। मेले में हमें बुलाते हैं और कहते हैं भाई आप नहीं आते हो तो थोड़ी रौनक कम रहती है। तो आप देख रहे हैं ये 55 फुट का फ्रंट है, 2 साइड ओपन ये स्टॉल दिया है और परमात्मा की कृपा से ग्राहकों की पहले दिन से और अभी तक कोई कमी नहीं है। बहुत अच्छा फायदा मिलता है इससे। मेरे को बहुत अच्छा लगा और जैसे कि हम पहले लोन के लिए देखते थे कि लोन हमें चाहिए तो हम 2 गारंटर लाएंगे, जब हमें लोन मिलेगा
आज बगैर किसी गारंटी के हमें लोन मिल सकता है और हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो मैं यही चाहूँगी मेरी बहनें कोई भी घर में मतलब कोई भी काम करना शुरू कर चाहें तो लोन भी मिल सकता है और हमें मेहनत की ज़रूरत है और हम मेहनत करेंगे तो ज़रूर आगे बढ़ेंगे। 3 दिन तक चले इस पूसा कृषि विज्ञान मेले के दौरान लाखों किसानों ने भाग लिया और कृषि में हो रहे नवाचारों, नवीन कृषि तकनीक का शोध संस्थानों, स्टार्टअप व उद्यमियों के स्टॉल पर सजीव प्रदर्शन देखने के अलावा केंद्र प्रेरित योजनाओं की भी जानकारी हासिल की। राजधानी नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिसर में आयोजित 3 दिवसीय किसान मेले का शांतिपूर्वक समापन हो गया। मेले के दौरान श्री अन्न, खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण थीम रखी गई, जिससे न केवल किसानों को प्रेरणा मिली बल्कि किस तरह भविष्य की कृषि चुनौतियों से निपटने के लिए कृषि में नवाचार किया जाए, वैज्ञानिक समाधान निकाला जाए और किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत किया जाए, इन सभी पर चिंतन मनन हुआ। मेरे सहयोगी कैमरामैन किशन के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।